गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टू द पॉइंट। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि वो कवर हो चुका है तो उसके सामने मैंने टिक भी लगा लिया, आप देख सकते हो। आज हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो जैसा कि आप टॉपिक का नाम पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता चल रहा है कि हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जिस इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर और डिग्री के बारे में मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आई सजेस्ट यू कि आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरा फर्स्ट लेक्चर इस टॉपिक का ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारे आज के मेथड से। जैसा कि आप मेथड का नेम देख रहे हो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो कुछ सिमिलर ही काम हमें अपनी इक्वेशंस में करना है। जैसा कि आप इक्वेशन देखिए, कंसीडर एन इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 कैन बी सेपरेबल इफ़, मैं कब बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 सेपरेबल है, जब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू f1x हो मल्टीप्लिकेशन बाय f2y हो। कहने का मतलब मैम, एक इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को दो स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर लें। अगर हम दोनों वेरिएबल्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसकी। जैसा कि ये क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। तो इसमें आप क्या करोगे, dy और y को एक साइड रख लोगे और dx अपॉन x को एक साइड रख लोगे। आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट विद बोथ साइड्स। एंड इंटीग्रेशन के बाद हमको मिलेगा लेफ्ट साइड में log y इज इक्वल्स टू log x प्लस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, मैं आपको एंड में इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। अभी मेथड आपको समझ आ गया है तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके कुछ 2 या 3 हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिससे कि आपको ये मेथड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस वाई। तो इसमें आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में जैसा आप देख पा रहे हो कि आप e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म्स में। जैसे अगर मैं e पावर माइनस वाई कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा e पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अभी थ्योरी की तरफ देखिए। थ्योरी में हमने बोला था कि अगर हम किसी इक्वेशन फंक्शन को दो अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं तो उस मेथड, उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। तो यहाँ पे दो फंक्शंस बन गए, एक y की फॉर्म में और एक x एज अ वेरिएबल की फॉर्म में। नाउ डी वाई अपॉन ई पावर माइनस वाई एक साइड कर लीजिए और ई पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स दूसरी साइड।
लेफ़्ट साइड होगी ई पावर वाई इंटू डी वाई, माइनस वाई था तो उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, लेफ़्ट साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन राइट साइड में ये आपका फाइनल आंसर होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता पहली बार देखने में कि ये फंक्शन जो हमें गिवन है वो दो अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड हो सकता है, एक्स और वाई एज अ वेरिएबल या नहीं। तो इस केस में आप पहले ही कुछ डिसाइड मत कीजिए, आप पहले थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा देखिए कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि इस इक्वेशन में है, इसमें हम अगर राइट साइड की तरफ फोकस करें तो हम लास्ट दो में से y को कॉमन ले सकते हैं। और ब्रैकेट में टर्म बचेगी 1 प्लस एक्स। अगर आप फिर से देखें तो 1 प्लस एक्स फिर से पूरी टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अगेन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती या आप उसमें थोड़ा आप वीक हो तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले इंटीग्रेशन को अच्छे से देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना ये टॉपिक करना थोड़ा मुश्किल होगा और आपको थोड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है क्वेश्चंस में। अभी तो शुरुआत है, अगर आप थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उठाओगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा हार्ड होगा क्वेश्चंस करने में। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी बताना चाहूँगा। ई पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स इज प्लस ई पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले cos x अपॉन साइन एक्स, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और वाई वाली टर्म्स को दूसरी साइड। अभी ये आपका हो गया cot x अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन के बाद आपको मिलेगा cot x की इंटीग्रेशन होगी log ऑफ साइन x, और इस साइड की इंटीग्रेशन होगी माइनस log ऑफ ई पावर वाई प्लस 1 प्लस log ऑफ c। इंटीग्रेशन में आपको नहीं बताऊंगा कि आप अगर आप देखो भी तो इस पूरी टर्म को हम t मान लेंगे और उसके बाद ऊपर वाली टर्म dt अपॉन t बन जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। वो आपको पहले से सीखना पड़ेगा या आपको अपना पुराना सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा जो भी आपने पढ़ा है अभी तक। तो मेन आपको मैं यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहूँगा इस टर्म की तरफ। अगर हम अपने पिछले क्वेश्चंस देखें जो हमने किए, अगर आप मेरी वीडियो बैक करके देखो तो उसमें हर टर्म में हमने सिर्फ कांस्टेंट c को यूज़ किया।
इसमें हमने log c क्यों लिखा, तो उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। अगर मुझे इसको आगे लिखना हो तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, log ऑफ sin x प्लस log ऑफ e पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू log c। अब ये हो गया log a प्लस log b, उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ sin x मल्टीप्लिकेशन में e पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू log ऑफ c। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ sin x e पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू c। सिर्फ इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पे log c लिखा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स पहले से log थे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट को log c की तरफ में लिखा। अभी हम अगर अपना पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी हम अपने कांस्टेंट को log c ही लिख सकते थे, log y इक्वल्स टू log x प्लस log c। ये हो जाता log y माइनस log x इज इक्वल्स टू log c। और log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है log ऑफ a अपॉन b। तो यहाँ पे हमारा एंड में आंसर आ जाता log y अपॉन x इज इक्वल्स टू c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको क्वेश्चंस करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।